हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द साइलेंट बुद्ध यूट्यूब चैनल पर। सभी व्यूअर को दिल से प्रणाम। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ज्ञानवर्धक कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा बुद्ध अपने मन में चल रहे विचारों से बहुत परेशान था। उसके ना चाहते हुए भी उसके मन में अनेक प्रकार के विचार चलते रहते थे। उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वह हर बात में गुस्सा हो जाता था और दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता था। लोगों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह की कल्पनाएं करता। वह इन सब बुरी आदतों से परेशान हो चुका था। उसने बहुत से तरीके अपनाए अपने अंदर की इस बुराई को खत्म करने के लिए, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अंततः थक हार कर वह अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। उसके गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। युवा भिक्षु ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो कि साफ आसमानों को धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो इन बादलों को हटाना पड़ेगा। अगर तुम इन नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो उनके मूल्य कारण को तुम्हें पहले समझना होगा और तुम्हें नष्ट करना होगा। युवा भिक्षु को गुरु की यह बात ठीक से समझ में नहीं आई, तो उसने गुरु से विस्तार से समझने का आग्रह किया। तो फिर गुरु ने शिष्य को एक कहानी सुनना शुरू की। एक बार एक व्यक्ति एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में एक सांप दिखाई देता है। सांप को देखते ही वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगता है। जैसे ही वह दौड़ा, उसका पर एक पत्थर से टकरा जाता है और फिर वह वहीं गिर पड़ता है। उसने अपने आप को बुरी तरह से घायल कर लिया था। जब वह उठा और पीछे देखा तो वहां कोई सांप नहीं बल्कि सांप के आकार की एक लकड़ी थी जो कि रास्ते पर पड़ी हुई थी। तब वह व्यक्ति को एहसास होता है खुद को नुकसान पहुंचाने का कारण वह सांप नहीं बल्कि के मन में चल रहा डर और नकारात्मक विचार है। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने उसे युवा भिक्षु को कहा, मन में नकारात्मक विचार उसे कहानी के सांप के भांति है जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारा डर का मूल कारण तुम्हारे अंदर हीन भावना, बुरे विचार और अतीत के बुरे अनुभव है, जो कि नकारात्मक विचार, गुस्सा और डोवस के रूप में बाहर आ रहे हैं। तुम्हारे अंदर के नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो सबसे पहले मूल कारण को समझकर खत्म करना होगा। और हम इस कहानी को अपने जीवन में किस तरह उतार सकते हैं, इसके लिए हम कुछ परीक्षण करते हैं। पहले जागरूकता का अभ्यास करना। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो और देखो कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आप अपने आसपास के होने वाले घटनाओं में क्या प्रतिक्रिया देते हैं, विचार को पता लगाने का प्रयास करो। और दूसरा, अपने अतीत के बुरी आदतों, बुरी अनुभव को स्वीकार करो। और तीसरा, आभारी रहो। अपने जीवन के अपनी सकारात्मक पक्ष की ओर ध्यान केंद्रित करो और आपके पास जो कुछ भी है इसके लिए इस ब्रह्मांड का आभारी रहो। आभार व्यक्त करना हमारे नजरिया को सकारात्मक बनता है और नकारात्मक भावनाओं को खत्म करता है। और चौथा, दयालु बनो, खुद के प्रति भी और दूसरों की प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार खुद की तुलना करने से पैदा होते हैं। अपने अंदर दया भावना रखकर हम अच्छे जीवन जी सकते हैं। संक्षिप्त कारण यह है, कहानी हमें यह सिखाती है, नकारात्मक विचार हमारे परेशानी का मूल्य कारण नहीं है, बल्कि असल कारण तो हमारे मन के गहराई में छुपा हुआ है। इन विचारों को अपने मन से निकालकर गहराई से विचार करना शुरू कर सकते हैं। तुझे याद की कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिख दे। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।